सबसे बड़े जो आटे का मसला है, आटे का ड्रॉपिंग पॉइंट पनियाली के अंदर जो कि सेर, खैरुनिया, दाड़ीकोट, डन्ना, अपर पीट कोट और पाटिल, बरनी पोर्ट, इस तमाम एरिया के अंदर आटा नाम की चीज़ नहीं जाती। इसीलिए इन लोगों को वोट देते हैं कि अपने हाथों से चंदा करके हम रोड खुद बनाएंगे। सराड़ी के अंदर वो पुल बनाया गया है, लोगों को आंखों में उस पे हंस रही है। दुनिया डेडलाइन दी थी कि उस डेडलाइन तक ये लोग कुछ ना कुछ हमारे साथ बैठ के कुछ मामलात हल करें तो हम इस एहतजाज पे ना निकले, लेकिन उनको टस से मस नहीं हुई। उन्होंने बिल्कुल इस आवाम को बल्कि एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई कि आज 2023 के दौर में भी हम लकड़ी के पुल लगा रहे हैं। हमारे पास बेसिक फर्स्ट एड की सहूलत मौजूद नहीं है। आने वाले वक्त में अब ये ऐसे इक़्तिदार में नहीं रह सकेंगे, अमली काम दिखाएंगे तो फिर इनको इंशाल्लाह प्रोटोकॉल मिलेगा। वर आज जो एहतजाज था ये हमने एक टेस्टर दिया इनको, क्योंकि इनके जहन में था कि ये सिराड़ी के लोग कभी नहीं निकले। ये हिस्ट्री में पहली बार सिराड़ी का एहतजाज है। अगर कोई भी हादसा हो गया, आज हुक्मरानों से हम ये वाज़े ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी हादसा किसी भी रोड पे हो गया हमारे इस हल्के के अंदर, तो उसकी FIR इन हुक्मरानों के खिलाफ कटेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं JK व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज सराड़ी एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया सराड़ी चौक हजीरा में, और इस वक्त बड़ी तादाद सराड़ी चौक में आवाम की मौजूद है जिनका तल्लक सराड़ी से है। और आज का ये जो एहतजाजी मुज़ाहरा था, इसका बुनियादी मकसद सराड़ी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिलखुसूस जो रोडों की सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ता बे है, बहुत बुरी हालत है। और पिछले कई दिनों से इस पर एहतजाज भी जारी है। चंद दिन पहले बहुत शदीद बारिशें हुई, उन बारिशों के बायस 2-3 जगहों पे भारी लैंड स्लाइडिंग हुई। उसके बायस एक पुली भी टूट गई और उस पुली पे चील के दरख्त डाल के उसको वक्ती तौर पे तो बहाल किया गया, लेकिन यहाँ जो सराड़ी के नुमाइंदगान हैं उन पे एक सवालिया निशान है, और जिसके बायस आज सराड़ी की आवाम सड़कों पे है। मैं बात करूँगा, अंजुम आज़म साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो सराड़ी से जिनका तल्लक है, सियासी समाजी शख्सियतें। बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अंजुम साहब, आज एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा आपने किया, और ये मैं समझता हूँ पहला एहतजाज है आपका, अलामती एहतजाज है जो सराड़ी के जुमला मसाइल पे है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया JK न्यूज़ का लतीफ़ अवान साहब आपका। बेसिकली बुनियादी हकूक़ जो है वो हमारे जो है वो एक तो सिविल सप्लाई डिपो का आटा था जिसमें वो हमारा खुद मंजूर शुदा है, और DFC की मिली भगत से जो है ना वो ये हाजिरे में एक कमरा रख के वो उसको वहाँ सेल किया जाता है, और आवाम पे दर पे वहाँ मुश्किलात का शिकार है। दूसरी बात ये है सर कि हमारा एक BHU है जो 12 करोड़ के उस वक्त की लागत से हीरा ने, और आज 50 करोड़ में नहीं बनता। वहाँ से जो मशीनरी और जो था हमारा फर्नीचर वो चौधरी मजीद की साहब की हुकूमत में इधर आया था, वो वापसी नहीं किया गया। और वहाँ का जो डॉक्टर है वो वहाँ पे तैनात है और काम वो रकड़ पे कर रहा है कि कहीं और कर रहा है, और पैसे वो तनख्वाह वहाँ से ले रहा है। पुली जो मेन रोड की टूटी हुई है, इस वक्त तक हकाम बाला या महकमा या MLA की तरफ से कोई उस पर बयान या वर्क नहीं हुआ, बल्कि आवाम ने कुछ वहाँ से दरख्त काट के एक जुगाड़, जिसको आपने भी देखा होगा, लतीफ़ साहब गए होंगे, और आवाम एक वहाँ से मौत। वहाँ गया जब वो पुली टूटी तो उस दिन में गया, वहाँ देखा बहुत बुरी हालत थी। बाद में उसको बहाल किया गया, लेकिन वो जिस तरह बहाल किया गया वो आपको मेरे सबके सामने है, और बड़े नुकसान का कोई होने का खतरा है। यकीनन वहाँ से अगर कोई गाड़ी नीचे चली जाती है तो बड़ा नुकसान। 3 से 4 जो है वो FAPs हैं जिनको गबन करके मुजफ्फराबाद के अवानों में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ मरूसियत है, उसके खिलाफ हमारा इनकलाबी ये इज्तिमा है, और सारे नौजवान हम इकट्ठे हुए हैं। हमने एक सलाह मशवरा करके उसको बाशऊर तरीके से यहाँ किया। हमारी आवाम जो है वो आ गई है, और मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। दीगर हमारे मसाइल हैं कि बम रोड का स्कूल है उसका ठेकेदार भाग गया है, तो बहुत सारे जुमला ऐसे मसाइल हैं जिनको हम उजागर करने के लिए आज यहाँ पे आए। आज अपना तहसील के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अगर इस पर यह हमारी अवामी एक्शन कमेटी उन हकाम बाला और उन ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएगी, अगर न हुए तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ हमारा, और डिस्ट्रिक्ट पे न हुए तो हम फिर आवाम की बात की तरफ मार्च। यूनियन काउंसिल सराड़ी से मुंतखब लोकल काउंसलर मोहतरम चौधरी साकिब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बात करूंगा। साकिब साहब, आज एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा आपने किया। सराड़ी चौक इस वक्त भी बंद है, रोड ब्लॉक है, और ये लोग अपने अवामी हुकूक की जंग के लिए यहाँ सड़कों पे हैं। इस गर्मी हबस में क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं JK TV का बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम सराड़ी की जो एक यूनियन काउंसिल हल्का नंबर 2 सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल है, लेकिन वहाँ पे खस्ता ये है कि रोडों में आज भी वही खस्ते आ रही है कि हम कोई अगर डेड बॉडी लेके जाते हैं अस्पताल से तो हम एम्बुलेंस को खड़ा करके डेड बॉडी उतार के फिर एम्बुलेंस ऊपर चढ़ा के फिर हम वहाँ से वापस ऊपर चढ़ाते तो तमाम रोडें। और मैं हुकूमत वक्त से ये इल्तिजा भी करता हूँ कि जो ठेकेदारों को जो टेंडर दिए हैं आपने, जो टेंडर हो चुके हैं उनको काम शुरू करने के लिए पाबंद किया जाए। हमारे स्कूल हैं जो मुकम्मल तौर पे स्कूलों की इमारतें ही नहीं हैं, डिस्पेंसरियाँ तमाम बंद हैं, डिस्पेंसरियों के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, पूना हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, उसकी तनख्वाह यहाँ से जारी होती है, यहाँ पर उसका डॉक्टर बैठता है। तो मैं तमाम लोगों से और मैं ये हुकूमत वक्त से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे इस प्रोटेस्ट को, हमारे इस एहतजाज को अगर उन्होंने नोटिस ना लिया तो हमारी जो डेडलाइन एक्शन कमेटी के जो सरबराह जो वो जो डेडलाइन देंगे उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी वार्ड के अंदर से इतने बंदे लेके आऊँगा कि ये हैरान हो जाएंगे कि आया 5 मिनट के लिए इन्होंने आवाम को किस अंदाज के साथ वहाँ पर एक मुश्किलात के अंदर, टेंशन के अंदर धकेल के रखा हुआ है। और मैं सबसे बड़े जो आटे का मसला है, आटे का ड्रॉपिंग पॉइंट पनियाली के अंदर जो कि शेर, खैरुनिया, दाड़ीकोट, डन्ना, अपर पीड़कोट और पाटिल, बरनी पोर्ट, इस तमाम एरिया के अंदर आटा नाम की चीज़ नहीं जाती है। और इनसे मैं हुकूमत के नुमाइंदगान से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बात का नोटिस लेके आटा वहाँ पर भिजवाया जाए ताकि लोग अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे आसाइश अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया महमूद सदोज़ोई साहब, आप भी एक सियासी समाजी शख्सियत हैं। आज सराड़ी की अवाम निकली बाहर इस धूप में, हबस में, और एक भरपूर एहतजाज किया अपने जो अवामी हकूक़ हैं उन हकूक़ की खातर। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया, हमेशा आपकी आवाज़ पे आप पहुँचते हैं, जगह पहुँचते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुबारकबाद देता हूँ सराड़ी के लोगों को कि इस धूप में, इस तपश में, इस गर्मी के अंदर जिस तरह से आज वो निकल के आए यहाँ पे। मैं हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि कोई पूछने वाला है इनसे कि क्यों आए हुए रोड पे? आज से तकरीबन 80 दिन हो गए यहाँ पे धरना दिया हुआ हमारे साथियों ने, कोई उनसे पूछने तक नहीं आया इस वक्त तक कि आप क्यों बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि 35 से 36 वज़रा बन गए यहाँ पे, मशीराने कराम बन गए, उनको नई गाड़ियाँ मिल रही हैं, लेकिन इस अवाम को क्या दिया जा रहा है? आटे के पीछे लगाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि तमाम जो आटे हैं वो अब इसलिए वो एक ही मिल से पीछे से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस अवाम को एक नॉन इशू पे लगा के इस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है। ये नॉन इश्यूज़ हैं। सराड़ी वो जगह है जो इस हल्का नंबर 2 में एक बड़ा वोट बैंक रखता है और यहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म भी आके ठहरे, लोगों से वादे किए लेकिन उसके बावजूद वादे पूरे न हुए, लोग सड़कों पे। सच्ची बात है लतीफ़ साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात है तवज्जो मबज़ूल करवाई है। हम पोठी छपरियाँ वाले, पिड़कोट वाले ये समझ रहे थे कि सराड़ी के अंदर बहुत बड़ी तरक्की हुई है। आज इन बेचारों को देख के हम समझते हैं कि हम पसमंदा तरीन हैं, इसलिए कि इतने हाई स्कूल होने के बावजूद, वहाँ पे आटे का डिपो होने के बावजूद अगर ये रोडों पे आ गए तो इसका मतलब है हम तो कुछ तीसरी दुनिया में रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्शन कमेटी ने ये प्रोग्राम दिया है, हम इसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म यहाँ पे आते रहे, सराड़ी ऐसा गांव है, ऐसी यूनियन काउंसिल है कि ये वो हल्का नंबर 2 की सियासी नब्ज़ को जानती है और ये आने वाले दौर में इसका हिसाब ज़रूर चुकाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि इन हुक्मरानों के होश के नाखन लेने चाहिए कि नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और इन लोगों के टैक्स से, और आए रोज़ नए टैक्सेस आ रहे हैं। हमें ये भी बात समझ नहीं आ रही लतीफ़ साहब कि ये हुकूमत किसकी है। हम किसी एमएलए को यहाँ पे बना के भेजते हैं, रात को 2 बजे वो वोट किसी और को दे के आता है और खुद आके ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं वोट मैंने किसको दे दिया है। शर्म होनी चाहिए। 40 से 50 हज़ार वोट लेते हैं यहाँ से, वहाँ चले जाते हैं, इनको पता ही नहीं है वोट किसको दे के आगे। जुगाड़ किस्म की हुकूमत बनी हुई है, न समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत किसकी है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम वज़रा 35 वज़रा बने, वो पोर्टफोलियो नहीं ले सके अभी तक, वो अपने महकमे नहीं ले सके, तो हम आवाम को क्या देंगे। तो मैं ये समझता हूँ एक्शन कमेटी के तमाम मामलात को ऑन बोर्ड लेते हुए हमने सलाह मशवरा कर लिया। अपने इलाके के अंदर भी तमाम रोड्स ख़राब है, हमारी पुरचपरियाँ के रोड, आप खुद वहाँ जाते हैं, खुद हमने अपने हाथों से वहाँ पे कुछ लोगों से चंदा करके लोगों को दिया। इसीलिए इन लोगों को वोट देते हैं कि अपने हाथों से चंदा करके हम रोड खुद बनाएंगे। सराड़ी के अंदर वो पुल बनाया गया है, लोगों को आंखों में झांकने उस पर हंस रही है। बहुत शुक्रिया महमूद साहब। इरफान साहब, सराड़ी के अंदर एक बड़े एहतजाज के लिए आपकी मेहनत किसी से ढकी छुपी नहीं, और यकीनन आज अवाम बाहर निकाल के लाए हैं। अवाम ऐसे नहीं निकलती, अवाम तंग होती है, अवाम अपने हुकूक की खातर निकलती है, और यकीनन इस गर्मी, इस हबस में, धूप में ये अवाम मुझे, आपको, सभी को नज़र आ रही है। क्यों ये लोग निकले हुए हैं,
क्या सराड़ी का कोई वाली वारिस नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ अवान साहब, आपका और जेके न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जैसे कि आपको पता है कि आपके ही प्लेटफॉर्म से हमने ये कॉल दी थी, हमने एक डेडलाइन दी थी कि उस डेडलाइन तक ये लोग कुछ ना कुछ हमारे साथ बैठ के कुछ मामलात हल करें तो हम इस एहतजाज पे ना निकलें, लेकिन उनको टस से मस नहीं हुई। उन्होंने बिल्कुल इस अवाम को बल्कि एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये 8 तारीख की कॉल दी, उसके बाद आपने देखा होगा कि खुद ब खुद लोगों ने हमसे रब्ते किए और जुड़ना शुरू किया। आज एक बहुत बड़ी तादाद में इंशाल्लाह मीडिया ने लाइव भी देखा है कि कम से कम 150 गाड़ी और हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहाँ से पैदल मार्च किया, पैदल मार्च करके हजीरा में दाखिल हुए और इतनी गर्मी में लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं। आखिर ये किसके पास जाएं? आप खुद सोचें कि आज 2023 के दौर में भी हम लकड़ी के पुल लगा रहे हैं। हमारे पास बेसिक फर्स्ट एड की सहूलत मौजूद नहीं है, हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं आ सक रहे हैं। आखिर हम किसके पास जाएं? अगर हम इनके खिलाफ ना बोलें तो फिर किसके पास हम सर? जो लकड़ी का पुल लगा हुआ है, अगर खुदा ना ख्वास्ता वो चील का जो वहाँ उन्होंने डाले हुए हैं, अगर कोई गिर जाती है गाड़ी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि क्या हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? जब कोई हादसा हो जाएगा, कोई जान ज़ाया हो जाएगी तो उस टाइम आके हम बातें करेंगे या उनके साथ बोलेंगे ये खुदा की मर्जी थी? नहीं, अभी हमें करना चाहिए। क्या एमएलए के पास 2-3 लाख का फंड भी नहीं है कि एक पुली को इमरजेंसी बना सके? अगर नहीं है तो फिर इनका काम क्या? या छोड़े इक़्तिदार, आए अवाम में आके बात करें, बोले अवाम को मुझे कुछ, हम जाएंगे उनके साथ मुजफ्फराबाद। लेकिन वहाँ बैठ के अगर अपनी अयाशियाँ हो रही हूँ, नई गाड़ियों में सफ़र कर रहे हूँ, नौकर मिले, सैलरियाँ उनको मिल रही हैं और अवाम भूखी मर रही है, ऐसा नहीं चलेगा। अब ये लोग जाग चुके हैं। आप नौजवान देखें कैसे आज का नौजवान यहाँ खड़ा है, किस तरह स्टेज पे बात कर रहा है। अब वो सवाल करेगा और हमारा जो मकसद था, हमारा मकसद ये था इसका कि ये लोग सवाल करें इन हुक्मरानों से, सिर्फ वोट नहीं दें, अपना हक मांगे। आज एक एक बच्चा सवाल कर रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अब ये ऐसे इक़्तिदार में नहीं रह सकेंगे। अमली काम दिखाएंगे तो फिर इनको इंशाल्लाह प्रोटोकॉल मिलेगा, वरना जिस तरह महमूद साहब ने कहा कि झंडे लगा के इंशाल्लाह यहाँ गाड़ी दाखिल होने नहीं देंगे हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिर पे मैं पूछूंगा कि लाए अमल क्या है? अब ये तो एहतजाज हो चुका। जी अच्छा, लाए अमल हमारा ये कि आज जो एहतजाज था ये हमने एक टस्टर दिया है इनको, क्योंकि इनके जहन में था कि ये सिराड़ी के लोग कभी नहीं निकले। ये हिस्ट्री में पहली बार सिराड़ी का एहतजाज है और आप देख सकते हैं कि कितने हजूम यहाँ पे मौजूद है। अब हमारा टारगेट ये है कि इससे उनको मैसेज दिया जाए कि हमारे ये जो मुतालबात हैं ये हल किए जाएँ। हम इसके बाद जो प्लेटफॉर्म है उसमें जाएंगे, बात करेंगे। अगर हमारे मसले हल ना हुए, इसके बाद जो हमारा अगला एहतजाज होगा वो हो सकता है कि धरने की शक्ल इख्तियार करे या फिर मुजफ्फराबाद का रुख करे, क्योंकि तशद्दुद भी हो सकता है। क्योंकि जब हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, हमारी माएँ बहनें भूखी मरेंगी, तो हमें इनका क्या लेना देना? हमने क्या करना है? इनके नारे मार के यहाँ पे नारे हम मारे, झंडे हम लगाएं, जुल्म हमारे खिलाफ हो रहा है। मैं अपने तमाम लोगों को बताऊँगा कि अगर हमारी जो डेडलाइन आज दी जाएगी और आखिर में जो हमारे जो सरपरस्त आला हैं वो बात करेंगे, डेडलाइन देंगे, उस तक अगर हमारे मुतालबात मानेंगे तो हम इनको खुद प्रोटोकॉल से लेके आएंगे, हम उनको इज्जत देंगे। लेकिन अगर हमारी इज्जतों के साथ इसी तरह खिलवाड़ हुआ, हमारे लोगों के साथ जुल्म हुआ, तो फिर ये आवाज़ निकलेगी और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम हर हद तक जाएंगे। महमूद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक ज़रा ये करना चाहता हूँ, आपने कहा ये कि रोड ये ख़राब है, पूरी यूनियन काउंसिल पूरे हल्के की ख़राब है। मैं ये समझता हूँ अगर कोई भी हादसा हो गया, आज हुक्मरानों से हम ये वाज़े ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी हादसा किसी भी रोड पर हो गया हमारे इस हल्के के अंदर, तो उसकी FIR इन हुक्मरानों के खिलाफ कटेगी इंशाअल्लाह। और मैं ये समझता हूँ इसके अलावा भी MLA साहब यहाँ पे वो वज़ीर भी बन गए, उन्होंने तराड़खल में एक जगह में लतीफ़ साहब शायद उसके गवाह होंगे, खड़े होकर ये बात कही थी कि अगर 15वीं तरमीम पास हो गई तो मैं ऐसे ही है जैसे मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने नाम के साथ अपने वालिद साहब का नाम नहीं लिखवाऊंगा। तो 15वीं तरमीम भी इन्होंने ही पास करवाई है। मैं समझता हूँ कि शर्म का मुकाम होना चाहिए इन हुक्मरानों के लिए। और मैं आखिर में आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि सियासी अंदाज से हम चलेंगे। एक्शन कमेटी सिराड़ी के साथ हम राब्ते में पूरी तरह सियासी अंदाज के साथ चलेंगे। इंशाअल्लाह ये घुटने टेकेंगे इस चौक के अंदर और हमारे मुतालबात पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। अवामी एक्शन कमेटी सराड़ी के कोऑर्डिनेटर हैं मोहतरम जायद काशिर साहब। जायद काशिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया, एक बड़ी तादाद सराड़ी से आप निकाल के यहाँ हजीरा लाए सब डिवीज़न में। बुनियादी तौर पे आपके मसाइल कौन कौन से हैं जिन के बायस आज अवाम सड़कों पे? बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब आपका कि आप इस ज़रा मुश्किल गहमा गहमे में आप यहाँ हमारे पास आए हैं। हालांकि आपका एक जनाजा भी था। बुनियादी तौर पे जो सराड़ी के मसाइल हैं वो चुके अब इतने बढ़ चुके हैं कि मेरे ख्याल में वहाँ पे एक बड़े पैकेज की ज़रूरत है हमें। सबसे बड़ा मसला जो हल होने वाला है वो है आटे का।
आटे को पिछले तकरीबन यानी 6-7 महीनों से एक साजिश की नज़र करके उस आटे को वहाँ पे नहीं भेजा जा रहा। और जो यहाँ पे हमारा जो बिलखुसूस मैं अपने बेल्ट की बात करूँगा, अपनी यूनियन काउंसिल की बात करूँगा कि मेरी यूनियन काउंसिल की आबादी 2500 या 3000 से अबूव है। हमारे यहाँ 2 परमिट बने हुए हैं, 24 थैलियाँ जाती हैं। पिछले दिनों साजिश के तहत यहाँ पे एक इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने मेरे जो अपने बेल्ट के तकरीबन 4 लोग थे उनके परमिटों को कैंसिल करवाया। उनके पीछे जो एक टीम बैठी हुई है उसको वो सामने लेके आए और ये बताएं कि वो परमिट क्यों कैंसिल हुए। और जो आटे का मसला है, अब भी मेरे साथ ये लोग बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनके घरों पे ये एक बुजुर्ग हैं, उनकी बेवा है, यकीन करें उनकी भाभी हैं, वो 17 दिन से अभी तक उनके पास आटा नहीं है। इसी तरह हमारा जितनी जो नाला है उस पर जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक जो सिराड़ी यूनियन काउंसिल का सबसे पुराना इदारा है वो है, वहाँ पे तकरीबन 300 बच्चे से अबव बच्चा तालीम हासिल करता है। और बारिश जब भी होती है तो वो बच्चे फंस जाते हैं, स्कूल का स्टाफ फंस। वो नाला मैंने देखा है, जब भी बिफर जाता है तो बच्चे रुक जाते हैं। जी जी जी, वो आप देख के भी आए हैं कि वहाँ हालत क्या है। अब जब कल कोई सानिया होगा तो उसके बाद अगर हम पीटना शुरू हो जाए तो उसका क्या फ़ायदा है। हम ये हुक्मरान तबके को ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप अवामी हकूक़ के बुनियादी मसाइल, जो इस आवाम के बुनियादी मसाइल जिनको आप 5 साल के बाद आके लूट मार करके भूल भुलैयों में वो उलझा के आप इनसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन इनके काम के ज़िम्मेदार आप हैं। अगर आप हमारे इस यूनियन काउंसिल का काम नहीं करेंगे तो हम मुजफ्फराबाद तक जो है ना मार्च करेंगे। सरपंच आला मुस्तफा एडवोकेट साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो अभी एक अल्टीमेटम देंगे। हम उसके बाद जो अल्टीमेटम उनका होगा इंशाअल्लाह सिराड़ी की पूरी आवाम आज भी आप देख सकते हैं कि 5000 से ज़ायद जो है ना यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ी थी। ये लोग अगर इस गर्मी में पैदल वहाँ से मार्च करके नारे लगाते हुए यहाँ पे अगर आए तो इसका मतलब ये है ये मुजफ्फराबाद जा सकते हैं और बहुत आसानी के साथ। और हमारा प्लान है, ये प्लान भी हमारा ये है, सिराड़ी अवामी एक्शन कमेटी सिराड़ी का जो प्लान भी है वो मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च है। और इंशाअल्लाह अगर ये हमारे बुनियादी मसाइल और यहाँ पे जो टाउट बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ के अवामी हकूक़ और पार्टी सिस्टम में लोगों को डाल के बुरी तरह आवाम को तकसीम किया हुआ है। और हमारी इस एहतजाजी रैली को कल रात से एक भरपूर कैंपेन किया कि इसको रोका जाए, मगर चूँकि आवाम समझती है, आवाम अब बाशऊर हो चुकी है, लिहाजा ये आवाम अगर हमारे अल्टीमेटम तक हमारे मसाइल पूरे नहीं होते तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करें। बहुत नाज़रीन किराम, मेरे साथ मौजूद हैं अवामी एक्शन कमेटी सराड़ी के सरपरस्त आला गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आज भरपूर एहतजाज किया, सराड़ी के लोगों ने घंटों सराड़ी चौक बंद रहा उन अवामी हुकूक की खातर जो कई सालों से वो लड़ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन आज तक वो हुकूक उनको नहीं मिले। सड़कों की हालत देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हॉस्पिटल देखें, आटे के मसाइल देखें, गूना मसाइल हैं, लेकिन आवाम फिर भी सड़कों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और आज जो है आप हमारे व्यूज़ भी लेने आ गए हैं। सर गुजारिश ये है कि सिराड़ी चूँकि अजीरे से तकरीबन को 10-15 किलोमीटर दूर है, ये वो इलाका है कि जहाँ पहले भी एक दोस्त ने कही थी कि हमने हमारे इलाके में जो तरक्की हुई है वो बड़ी मफामत से हुई है। बदकिस्मती ये हुई कि 8-10-12 साल से जो है वो कुछ इस तरह के काम हुए कि हमारे जो काम जहाँ पे हमने छोड़े हुए थे हम इनको रवान रखना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो रवान ना रह सके, जिसकी वजह से आज जो है वो हमारे जो सड़कों के मसाइल है। हमारे यानी दाढ़ी कोट आप ये समझ लेंगे अजरे से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर इलाका है और वहाँ की एक यानी फर्स्ट एड मौजूद नहीं है। आज के इस दौर में भी आप ये तसव्वुर करें कि अगर दाढ़ी कोट के अंदर फर्स्ट एड नहीं है तो फिर आप ये समझे कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। रोडों की बहुत बुरी हालत है। अब रोडों की ये है सर कि हजीरा से टंगी बाज़ार तक जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है सर। वहाँ से कोई मरीज़ तो गाड़ी में गुजर ही नहीं सकता है। टंगी से आगे सराड़ी बरानी तक जाएं तो वहाँ तो पैदल भी नहीं चल सकता। हाँ बिल्कुल, यह जो सराड़ी से आगे वाली रोड है उनका भी यही हाल है, इसलिए कि रिकंडीशन रोड जो है वो काफ़ी अरसे से वो हो ही नहीं रही हैं। अब जो कुछ ठेकेदारों ने टेंडर लिए हुए हैं कोई समझ नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं जी कि चूँकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं। हमने टेंडर तो लिए थे लेकिन अब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, चूँकि कोई भी टेंडर जब होता है तो गवर्नमेंट उस हुकूमत होगी तो पैसे मिलेंगे। हाँ ये बात ये मैंने चूँकि अपनी स्पीच में भी ये बात कही है कि 48 लोग जिस आदमी को वोट दे रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि हम वोट कास्ट किसको कर रहे हैं, हमारा वज़ीर आज़म कौन है। और वज़ीर आज़म ने भी मैं समझता हूँ उनके साथ वही काम किया जो उसे करना चाहिए था। जो वज़ीर बने उनको ये भी नहीं पता हम किस महकमे के वज़ीर हैं। ये सर देखे ना, ये आज़ाद कश्मीर का जो ख़जाना है ये इस पर सिर्फ बोझ है।
अब एक वज़ीर झंडी लेके आ रहा है, उसको पता ही कि नहीं है कि मेरा महकमा कौन है, क्या है वो महकमे से कोई काम लेता है, कोई बात करता है, इस तरह की बात ही कोई नहीं है। ये चूँकि सारे हवाई जो है वो वज़ीर बने हुए हैं, तो मैं समझता हूँ पहली बात तो यह है कि इस आज़ाद जो छोटी सी हमारी रियासत है, इस रियासत का जो निज़ाम गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उसको दुरुस्त होना चाहिए। अगर नहीं ये वज़ीर आज़म इसको रन कर सकता है तो सच्ची बात है इसको रिज़ाइन करके चला जाना चाहिए। फाइनली क्या मुतालबात क्या हैं और कितने दिनों की आपने डेडलाइन? सर ये चूँकि हमें जो है वो एक महीने की डेडलाइन दी है। आगे जो है वो 8 तारीख आ रही है, उस 8 तारीख को हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और इसी चौक में यह कहीं इंतज़ामिया की या हुकूमत की या DC की या दिगर कोई लोगों की ये खाम ख्याली हो कि कहीं हम साइड पे जाकर बैठेंगे, साइड में हम किसी सूरत नहीं बैठेंगे। हमने यही चौक बंद कर रहा है और जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे हम इस चौक को नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल हकाम बाला तक ये बात जानी चाहिए कि भाई चौक तब छूटेगा आइंदा 8 तारीख को कि आप हमारे मुतालबात पूरे करेंगे। नाज़रीन किराम, सरदार मुस्तफ़ा साहब, इनका ये कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, 1 माह की डेडलाइन हम दे रहे हैं हुकूमत को, अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो ये चौक बंद होगा। फिर हुकूमत जाने, हम जाने, हमारा काम जाने। नाज़रीन किराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।